कि आखिर किसके निशाने पर है एल्विश यादव। गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की जानकारी मिली है। ये सुबह सुबह कई राउंड फायरिंग की खबर मिली है। एल्विश के घर पर आज सुबह 5:30 बजे करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई है। आप देखिए फायरिंग के निशान भी दिख रहे हैं, 1 2 3 नहीं बल्कि आप गिनते जाइए और ये संख्या 30 के बाद ही समाप्त होगी। आप देखिए 2 बदमाशों ने 25 से 30 राउंड सुबह 5:30 बजे ग्राउंड ऑफ फर्स्ट फ्लोर पर गोलियों की बौछार की। फायरिंग के दौरान एल्विश यादव घर पर नहीं थे, दूसरी मंजिल पर रहते हैं एल्विश यादव। फायरिंग के वक्त घर में परिवार मौजूद था। हमलावर गोलियां बरसाकर मौके से फरार। क्राइम सीन से जुटाए जा रहे सबूत, यही वो नया घर है जो एल्विश यादव ने हाल फिलहाल में बनाया है। ये अपना ड्रीम होम तैयार किया है एल्विश यादव ने, जिसको वो लगातार अपने व्लॉग में भी बताते थे। लेकिन 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर सुबह पहुंचे थे, ये जानकारी मिली है। अखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिल, ये जानकारी मिल रही है कि 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे, लेकिन 2 बदमाशों ने लगातार 25 से 30 राउंड फायरिंग की। आप बताइए, आप घटना स्थल पर इस वक्त मौजूद हैं, यानी कि एल्विश के घर के बाहर क्या कुछ हुआ? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त अगर आप देखें तो हम सेक्टर 56 गुरुग्राम का जो है वहाँ पर मौजूद हैं और मेरे पीछे जो घर देख रहे हैं ये नया घर है, बिल्कुल बना हुआ, कुछ वक्त पहले ही बना है ये घर। ये एल्विश यादव का घर है जहाँ पर तकरीबन 22 से 25 राउंड जो है ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात की गई एल्विश यादव के घर पर। और इस घटना में किसी को ना ही चोट आई है, किसी के हताहत होने की खबर है इस पर, क्योंकि जिस वक्त ये घटना घटी तकरीबन 5:30 बजे का समय था, कोई बाहर मौजूद नहीं था। इसके अलावा अगर आप देखें तो एल्विश यादव के फैमिली के जो लोग हैं वो भी अंदर मौजूद थे। एल्विश यादव उस वक्त जो है शहर में मौजूद नहीं थे, वो गुरुग्राम से बाहर थे। और इस वक्त अगर आप देखें तो सीसीटीवी जितने कैमरास इंस्टॉल्ड हैं एल्विश यादव के घर के बाहर, उसको रिकवर, उसके जो डेटा है उसको गुरुग्राम पुलिस ने रिकवर कर लिया है। मैं अपने विजय प्रमोद से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो विजुअल्स हैं आपको दिखाएं सीसीटीवी कैमरास के। इन दोनों साइड में घर के दाएं तरफ और बाएं तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, उसको उसके डिटेल्स को जो है वो रिकवर कर लिया है गुरुग्राम पुलिस ने। और इस मामले में जो है वो तफ्तीश जारी है, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ, जिस वक्त ये फायरिंग का इंसिडेंट हुआ, उस वक्त 3 बाइक सवार यहां पर आए थे, जिसमें से 2 के हाथ में तमंचे थे, गन था, और उन दोनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू किया और फिर तीनों बाइक सवार यहां से फरार हो गए। तो इस वक्त जो अगर आप देखें तो वो गुरुग्राम पुलिस इस बात की तलाशी कर रही है कि वो किसकी बाइक से आए थे, बाइक का नंबर क्या था, बाइक की आइडेंटिफिकेशन क्या थी, और सीसीटीवी फुटेज के द्वारा ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शख्स, जो तीनों शख्स आए थे, उनका क्या किसी गैंग के साथ कोई राब्ता है, कोई ताल्लुक है, कोई रिश्ता है या नहीं है। तो उस मामले में भी गुरुग्राम पुलिस लगी हुई है कि इस बात को समझा जाए और निकाला जाए। क्योंकि अगर आप देखें तो कुछ दिनों पहले हमने क्या देखा था कि राहुल फजलपुरिया जो है सेक्टर 71 में, उनकी भी गाड़ी पे अटैक किया जाता है। और क्या ये मामला उस मामला से जुड़ा हुआ है या नहीं, इस मामले में आप मुझे बताइए, परिवार के लोगों का क्या कहना है? क्या एल्विश ने कभी अपने घर के लोगों से कोई बातचीत, ऐसी चर्चा करी कि उन्हें किसी से डर है या कोई धमकी दे रहा है? और एल्विश कहां पर है? अपने घर पर नहीं है तो कहां है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो एल्विश यादव के जो फादर हैं वो घर से बाहर निकले थे, आए, मीडिया से बात करके फिर वो अंदर चले गए। जब उन्होंने हमसे बात की तो उस दौरान उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की कि एल्विश जो है वो इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। इस स्पेसिफिक लोकेशन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्होंने देने से इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी बात, उन्होंने जब हमने उनसे सवाल किया कि क्या एल्विश को इस तरह के कुछ थ्रेट्स आते थे, पहले कभी थ्रेट्स आए सिक्योरिटी को लेकर के, तो उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। एल्विश ने पर्सनली उनसे इस तरह की बातें जो है वो उनसे शेयर नहीं की थी। लेकिन गुरुग्राम पुलिस के लिए एक बड़ी पहेली बन गई है, क्योंकि राहुल फजलपुरिया जो एक हरियाणवी सिंगर जाने जाते हैं, बड़े जाने माने सिंगर हैं हरियाणा के अंदर, उनके गाड़ी पे भी आउटर पेरिफेरल पे सेक्टर 71 में जुलाई 15 को वारदात होती है। उस अटैक में राहुल फजलपुरिया बाल बाल बच जाते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि राहुल फजलपुरिया का जो फाइनेंसर है रोहित, बहुत ही क्लोज एड माना जाता है। उसकी जो ठीक है अखिल, आप हमारे साथ बने रहिए, वापस मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन राम अवतार, एल्विश यादव के पिता का क्या कुछ कहना है, आप सुनिए। मैं कहूँगा कि ऐसा कुकृत्य किसी के साथ ना हो, ठीक है जी। दूसरी बात है कि ना तो हमारे आज तक किसी दुश्मनी है, ना ही कोई हमारे पास कोई ऐसा मैसेज आया है कि भाई मान लो जो आपका अगला क्वेश्चन होता है मैं पहले बता देता हूँ, आज तक तो है नहीं। अब हुआ ये है कि भाई हमें भी अचंभा ही हो रहा है कि क्यों हो गया, और शायद कई दिन तक नींद भी ना आए। अपने बच्चे का सवाल है, आपको पता ही कि बच्चा जो है यूट्यूबर है, तो मेन गेट से जो है
ताबड़तोड़ गोली आज चलाई गई है, सीसीटीवी से पुष्टि होगी जिसकी कि भाई 3 बदमाश आए हैं, जो भी हमलावर है बाइक पे कम से कम 20-25 शायद लगता है, इससे ज़्यादा भी है, वो तो पुलिस जाने। उन्होंने सारी टीमें, सुबह हमने सूचना दे दी थी, आ गई सारी टीमें और अपना काम करके अभी जांच में लगी हुई है। और आई होप कि गुड़गांव पुलिस है जल्दी से जल्दी इस चीज़ को पता लगा देगी और प्रशासन और सरकार का पूरा सहयोग चाहिए हमें। तो 3 दिखाई दे रहे हैं जी, एक बाइक पे जाते हुए, फिर 2 इधर से बाइक खड़ी करके 2 इधर आए हैं। क्या एल्विश भी मौजूद था मौके पे? नहीं, वो तो अपने काम से गया हुआ है। अच्छा, किसी को कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी है? चोट लग सकती थी अगर हमें उठने की, जैसे बड़े बूढ़े काम के होते जो उठने की सुबह जल्दी आदत है, तो लग भी सकती थी अगर कोई मौके पर निकला है और बाहर से ऐसा हो रहा है तो। बने हुए हैं अखिल, अभी एल्विश के पिता को हम सुन रहे थे जिनका कहना है कि एल्विश अपने काम से बाहर गया हुआ है, लेकिन ये लोग कौन थे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि इनको फोन पर भी किसी तरह की कोई धमकी नहीं आई थी। परिवार खुद हैरान है कि आखिर ये हुआ क्या। अब पुलिस ही इस गुत्थी को सुलझाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो इस वक्त गुरुग्राम पुलिस जो है वो टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे जो आरोपी हैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस वक्त जब हम स्पॉट पे मौजूद हैं तो हम आपको जो विजुअल्स है वो दिखा रहे हैं। ये देखिए, एल्विश के घर के बाहर ये जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर की जो छत है, इस पर अगर आप देखें तो यहाँ पे बुलेट के मार्क्स हैं। ये निशान आपको साफ रिपब्लिक भारत के कैमरे में दिख सकते हैं। इसके अलावा ना ही एक मार्क्स दिखेंगे, कई कम से कम 10-12 मार्क्स ऐसे हैं यहाँ पर बुलेट के जो आपको इनके छतों पर दिखेंगे। तो ये जो ग्राउंड फ्लोर है, ये यहाँ पे एल्विश यादव का ऑफिस भी है, पार्किंग का एरिया भी है। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पे जो है एल्विश यादव के जो परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, वो रहते हैं और जो केयर टेकर हैं वो रहते हैं। इसके अलावा एल्विश यादव जो है इसी घर में, क्योंकि ये ग्राउंड +3 का अपार्टमेंट है, इसके अंदर सेकंड फ्लोर पे एल्विश यादव खुद रहते हैं। यहां देखिए आप, ये जो बुलेट के मार्क्स हैं ये भी देख सकते हैं आप। तो कई जगहों पे जो है वो बुलेट के मार्क्स जो है, निशान जो है वो हर जगह दिख रहे हैं। तो इस वक्त जो है गुरुग्राम पुलिस इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है कि कौन कौन आरोपी थे। 3 लोग आए थे, तीनों का क्या किसी गैंग से ताल्लुक था, कोई रिश्ता था, जिस वजह से, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि एल्विश को इस मामले में पहले भी धमकी शायद दी गई थी, क्योंकि उनका जो कनेक्शन है वो राहुल फजीलपुरिया के साथ था। ये एक इंपॉर्टेंट लिंक गुरुग्राम पुलिस के लिए हो सकता है कि क्योंकि राहुल फजीलपुरिया के जो एक क्लोज एसोसिएट हैं, जिनको एक फाइनेंसर के तौर पर जाना जाता है, रोहित, उनकी दिन दहाड़े अगस्त 6 को हत्या कर दी जाती है। तो क्या वो मामला इससे जुड़ा हुआ है? क्योंकि राहुल फजीलपुरिया और एल्विश यादव की दोस्ती जो है वो जग जाहिर है, हर किसी को पता है। तो क्या उन दोनों का लिंक है या नहीं है, और क्या दोनों के कॉमन दुश्मन है या नहीं है, इस मामले में गुरुग्राम पुलिस जो है पूरी तफ्तीश कर रही है। जी हाँ, ठीक है अखिल, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, सोशल मीडिया स्टार एल्विश यादव के घर पर 3 बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग कर दी। हालांकि जिस समय इस वारदात को अंजाम दिया गया उस समय एल्विश घर पर मौजूद नहीं थे, मगर इस घटना ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कौन ये बदमाश थे, कहां से आए थे, क्या मकसद था इस तरह की अंधाधुंध गोली और फायरिंग करने के पीछे। ये सब कुछ जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया स्टार और यूट्यूबर एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग। 3 बदमाशों ने 24 से 25 राउंड फायरिंग की। गुरुग्राम के पौष इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 3 बदमाशों ने एल्विश यादव के घर पर फायरिंग कर दी। ये वारदात करीब 5 से 6 बजे के बीच की बताई जा रही है, जब बाइक सवार 3 बदमाशों ने जमकर फायरिंग की। फायरिंग के बाद घर के बाहर दीवार और गेट पर गोलियों के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। हालांकि जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। एल्विश यादव का जो नया घर बना हुआ है वहां पर 2 दर्जन से ज्यादा फायरिंग हुई है और बताया जा रहा है कि एल्विश यादव की अगर हम बात करें तो वो फिलहाल विदेश में है, उनके माता पिता भी वहां पर नहीं थे। बताया जा रहा है कि फिलहाल वहां पर जो केयर टेकर है वो मौजूद था और वहां पर 3 बदमाश आते हैं जो 5 से
2 दर्जन से ज़्यादा फायरिंग करते हैं और फरार हो जाते हैं। फिलहाल जो पुलिस है वो लगातार वहां पर तफ्तीश दे रही है और वहां पर ये जांच चल रही है कि आखिर ये फायरिंग किसकी तरफ से की गई है, क्यों की गई है। लेकिन मौके पर अगर हम बात करें तो एल्विश यादव अपने घर पर, अपने आवास पर मौजूद नहीं है। वो एल्विश यादव का नाम पहले भी कई विवादों में घिर चुका है और अब घर पर हुई इस फायरिंग ने एक बार फिर से उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस वारदात के पीछे कौन लोग शामिल हैं और वजह क्या है। वहीं इस पूरी घटना पर एल्विश यादव के पिता का क्या कहना है, सुनिए। पुलिस प्रशासन ही कर रहा है जी, जो बढ़िया कर रहा है, जो भी है सारी टीमें आ चुकी है और पूरा परिवार यहाँ मौजूद था सर जिस समय ये सब घटना हुई है। और एल्विश यहाँ है या बाहर है? वो अपने काम से वो काम से गए हुए हैं। कितने बजे के आसपास ये घटना हुई है, कुछ अंदाजा हो? आप क्या कर रहे थे उस समय सर? सोए हुए थे। तो अब पुलिस ने यहाँ पहुँच करके तहकीकात की है आपके घर में आकर? सारा अच्छा काम कर रही है। हमें लगता है कि पूरा ही। कितनी फायरिंग की गई है सर, कितनी गोली चली है? अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा 25-30 होगी मुझे नहीं पता। तो गुरुग्राम में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर हुई फायरिंग ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये किसी रंजिश का नतीजा है या फिर सोची समझी साजिश? फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है और दावा है कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।